मौसम रंगीले सुहाने, पिया नहीं माने, पिया नहीं माने, डोली की आशा बना। आए मौसम रंगीले सुहाने और पिया नहीं माने। क्या इरादे? ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे बड़े अच्छे मूड में लग रही हो। शुक्र है आपने नोट तो किया। मुझे अच्छा लगता है जब आप मेरी तारीफ करते हैं या मुझे नोट करते हैं। अच्छा, वैसे मुझे पता चला कि आपको पाए बहुत पसंद है, इसलिए पाए बना रही हूँ। तो रियली? यार मुझे वाकई पाई बहुत पसंद है। जल्दी से बनाओ, फिर दोनों मिलके खाएंगे। 1 मिनट। वाह, कितना अच्छा टेस्ट है। सच में? मैं बस अभी खाना निकालती हूँ। ठीक है। अच्छा, मेरी तो आज तक इस घर में किसी ने तारीफ नहीं की, और ये देखो इतना कुछ कर करा के भी अपने खावन से तारीफें करवा रही है। तुम यहाँ पे गाने सुनती रहो। अरे नूरजहां का इतना खूबसूरत गाना सुन रही थी मैं। क्या मुसीबत है? तुम्हारी जो बहू है ना, वो तुम्हारे बेटे पे अपनी मोहब्बत का शिकंजा तंग कर रही है। अब क्या कर दिया उसने? हाँ, भाई को लेके गई है किचन में, कह रही है आज मैं आपकी पसंद का नाश्ता बनाऊंगी, साथ नाश्ता करेंगे। और भाई कह रहे हैं आज तो मूड बड़ा अच्छा है, बड़ी खूबसूरत लग रही हो। अरे तलावत रहने दे, पीछा छोड़ उनका, मुझे गाने सुनने दे। तुम्हारा दिल जला होता ना तो मैं तुमसे पूछती। तुम्हारे नसीब फूटे होते ना तो मैं तुमसे पूछती। वो चोरनी 2 टके की लड़की जो फूटी कौड़ी का जेवर नहीं लेके आई, अपनी नंद पे और अपने सास पे हाथ उठाती है, उसकी इतनी अहमियत है। तो मैं शरीफ माँ बाप की औलाद लाखों का जहेज लेके गई थी, और मैं फिर भी नसीबो जली। तुम सही कह रही हो बेटा, दुखी मत हो, चलने दो उनको अपनी चाल। मैं भी इन चलित्र माँ बेटियों को अच्छी तरीके से जानती हूँ। उसको इस घर में टिकने दिया ना तो मेरा नाम भी सनोबर नहीं। बोल ले तुम, पागल है। आओ मुझे तुम्हें पता है जैन साहब थोड़े खुद पसंद है पर बड़े मेहनती हैं। कल जो क्लाइंट आए थे ना, उन्होंने उससे डबल अमाउंट में डील की है। अस्मारा, अस्मारा। हाँ मैं तुमसे इतनी देर से बातें कर रही हूँ और तुम लोग सोचो में गुम हो। हाँ, नहीं मैं सुन रही हूँ। अच्छा, तो फिर बताएं मैं क्या कह रही थी? वो ये जो तुमने अपने फेस पे सैड सा इमोजी बनाया हुआ है ना, इससे साफ जाहिर होता है कि कोई ना कोई परेशानी जरूर है। नहीं, आज तो कोई परेशानी नहीं है। मैं नहीं मानती। मैं सच कह रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हें तो सही से झूठ भी नहीं बोलना आता। को इतना बंद मत करो अस्मारा कि तुम्हारी अंदर की चीखें तुम्हारी रूह को घायल कर दें। क्यों मेरे चेहरे से सब जाहिर होने लगता है? लोग तो इतना सब छुपा लेते हैं। तुम भी छुपा सकती हो, मगर किसी बहुत अपने से नहीं। बहुत अपने से नहीं? उनसे तो हरगिज नहीं जिन्हें तुम्हारी फिक्र है। लेकिन मैं छुपाना चाहती हूँ।
छुपा लो, मगर किसी एक से तो शेयर करो, वरना तुम्हारे अंदर का हब्स तुम्हें कमजोर कर देगा। हम लंच कहीं बाहर करते हैं, मैं बॉस से परमिशन लेके आती हूँ। हेलो। तुमने अम्मी से खाने का नहीं पूछा था? हाँ हाँ, पूछ कर आई हूँ। तो वो फिर ऐसा क्यों कह रही हैं कि तुमने उनसे खाने का नहीं पूछा? नहीं, पूछ कर पका कर आई हूँ। वाकई? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो अब्बा जी से पूछ लो, जो अभी खा कर गए हैं। अच्छा, तो फिर अम्मी ने ऐसा क्यों कहा? मुझे क्या पता, उनका दिल अभी भी मेरी तरफ से खट्टा ही है, इसलिए तुमसे ऐसी बातें करके वो मुझे तुमसे बदजन करना चाहती है। अंबर, तुमने भी तो कुछ कम नहीं किया था ना, पाँव तोड़ दिया था उनका। एक काम करो, कुछ भी करके उनका दिल जीतने की कोशिश करो। तू क्या छत से छलांग लगा दूं उनका दिल जीतने के लिए? अंबर, तमीज से बात करो, माँ है वो मेरी। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो ठीक है, चली जाओ अपने घर पे, रह लो वहां पर। तुम भी खुश रहोगी, मैं भी खुश रहूंगा। पर अल्लाह करे मेरी सास मर जाए, साथ में उनकी बेटियां भी किसी को दुख देके बद्दुआएं लेकर जाएंगी। यार, ये तो बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक स्टोरी है। मैं तुम्हें अपनी हकीकी जिंदगी के बारे में बता रही हूँ और तुम्हें ये स्टोरी लग रही है। तुमने उसको कभी उम्मीद दिलाई थी क्या? कभी नहीं। ये अच्छा किया। लेकिन वो दुनिया का वाहिद शख्स है जो मेरी हर तकलीफ में मुझसे पहले मौजूद होता है। मुझे नहीं पता कि अपनी मोहब्बत डिफाइन करने के लिए कोई आफाकी या फिल्मी डायलॉग बोलूंगी, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, उसकी मोहब्बत में एहतराम बहुत है, इज्जत बहुत है, बिन कहे हर एहसासात पर हावी होने का हुनर रखता है। तुम्हें पता है वो मुझे तिनके जितनी भी तकलीफ नहीं दे सकता। वो मोहब्बत की बहुत कदर करता है। मोहब्बत तो सभी लोग करते हैं, मगर उसकी कदर कोई कोई करता है। बहुत ही बेमोल शख्स है वो। है, तुम फिक्र मत करो, वो अपनी मोहब्बत की जंग खुद ही लड़ लेगा। लेकिन मैं यही नहीं चाहती। क्या मतलब? क्यों? हर्षी मेरी बहन है, मैं उसे कोई दुख नहीं पहुंचा सकती। मैंने उसकी आंखों के सारे रंग देखे हैं। वो हारिस को पसंद करती है। मेरी बहन, इस दुनिया में ये चीजें अब नापैद हैं। कुर्बानी, एसार, ये सब नाम का ही रह गया है बस। जानती हूँ ये दुनिया में नापैद है, लेकिन मैं अपने वालिदैन और बहनों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर कुर्बानी और एहसार से बढ़कर भी कोई चीज होती ना, तो मैं वो भी कर जाती हूँ उनके लिए। हारिस अगर नहीं माना तो कैसे लाओगी अर्शी की आंखों के रंग वापस? मैं उसे मजबूर कर दूंगी, मना लूंगी किसी भी तरह। ये हारिस के साथ ज्यादती नहीं है? मैं जानती हूँ अर्शी उसे खुश रखेगी। अर्शी बहुत अच्छी लड़की है, मुझे यकीन है। बहुत लेट हो रहा है, पापा के लिए दवा भी लेनी है। चलो उठ भी जाओ अब।